फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मैथ पर। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसे हमें पहले इसके जीरोज़ फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं? जीरोज़, और फिर जीरोज़ का और कोफिशेंट्स का हमें रिलेशन बताना है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि जीरोज़ क्या होते हैं और इनका रिलेशन क्या होता है। फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में आपको जल्दी बता दूं सब चीज़। इनके जीरोज़ होते हैं, मतलब कि जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे, यानी कि इसमें 2 जीरोज़ होंगे और उनका रिलेशन होगा। रिलेशन पे चलो बाद में आएंगे, पहले हम इसके जीरोज़ बता दूं मैं आपको जीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे। जीरोज़ फाइंड करने का एक फैक्टर मेथड होता है, जिसे हम फैक्टर मेथड से हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमें माइनस 2x के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाए? माइनस 8 के इंटू 1 के, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो माइनस 8 के अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 ही आएगा। तो माइनस 2 के ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं? माइनस 2 के ऐसे फैक्टर होंगे माइनस 4 प्लस 2, इनका सम। देखो, अगर माइनस 4 में से प्लस 2 करेंगे तो प्लस ये कट जाएंगे, माइनस 2 ही बचेगा। तो इनका सम तो आ रहा है माइनस 2, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किनकी? माइनस 4 और प्लस 2 की। तो 4 2 जा 8, इनकी मल्टीप्लाई आएगी माइनस 8, यानी कि इसके क्या फैक्टर करने हैं हमें? माइनस 4x और प्लस 2x करने हैं। तो जैसे इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर दिए। देखो, आप देख सकते हो माइनस 4x प्लस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर हमने कर दिए। अब देखो, पहली वाली इक्वेशन में से, किस में से? x² माइनस 4x में से। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यही है ना। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक x है, तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? x माइनस 4 बचता है। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से आ रहा है प्लस 2 कॉमन, प्लस 2 कॉमन। देखो 2 का फैक्टर ये भी है 8। तो अगर 2x में से 2 गया तो अंदर सिर्फ x ही बचेगा। माइनस 8 में से 2 चला गया तो बचेगा यहाँ पे 4। इसे इस तरह से देख लो, 4 2 जा 8 होता है। अगर हम 2 की वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। जब इसमें से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा बाहर? 4x। अब ये देखो, पूरी इक्वेशन में से क्या चीज़ कॉमन है? माइनस 4x ये रहा, माइनस 4x ये रहा। अगर माइनस 4x भी कॉमन ले लें, माइनस 4x नहीं है, x माइनस 4 है। x माइनस 4 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। जब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस 2। तो ये इक्वेशन होगी x माइनस 4 x प्लस 2, और इसे हम इक्वल टू के क्या रख लेंगे? 0। x माइनस 4 को और किसे? x प्लस 2 को हम इक्वल टू के रख लेंगे 0। एक बार अगर इसे 0 रखेंगे, किसे? सिर्फ x प्लस 2 को 0 रखेंगे। x प्लस 2 0 होगा, तो प्लस 2 इस तरफ जाके, प्लस 2 जब इस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस 2 से इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस 2। एक जीरोज़ तो हो गया माइनस 2, और जब माइनस 4x उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस के 4। तो इस इक्वेशन की कितनी जीरोज़ होगी? 2। क्या, कौन कौन सी? माइनस 2 प्लस 4। और अगर माइनस 2 प्लस 4 इसकी क्या होगी? जीरोज़। अब मैंने बताया रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ये जीरोज़ हो गई, क्या होगी? जीरोज़ हो गई 4 और माइनस 2, यानी कि अल्फ़ा अगर हम मान लें तो 4 मान लें, और बीटा इक्वल टू के क्या मान लें? माइनस 2। अब तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं हम, क्या मतलब होगी? 4 प्लस माइनस 2 करते हैं तो ये होएगा b/a के। अब अगर मैं, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो b/a की वैल्यू आपको नहीं पता होगी। b/a की वैल्यू क्या होगी? b होता है, ये हम जब सभी इक्वेशन को इसी तरह से लिखते हैं, यानी कि ax² प्लस के bx प्लस के c। तो जो ये वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट, इसे b बोलते हैं। जो कांस्टेंट टर्म उसे c बोलते हैं, और x² के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a। तो a b c बोलते हैं। तो मैं बता दूं, इनका रिलेशन क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप देख लो क्या है? 4 और माइनस 2। 4 प्लस के माइनस 2, ये किसके बराबर आना चाहिए? माइनस के b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2।
ये रही बी की वैल्यू, -2 अपॉन के ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1, तो ये माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस यहाँ पे, और +4 माइनस के 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, यानी कि रिलेशन जो हमने वो प्रूफ कर दिया। एक रिलेशन और होता है, उसे बोलते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है C/A। अब देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, 4 और -2 है, 4 × -2, ये इंटू का बराबर C मैंने बताया ये कांस्टेंट टर्म C होती है, तो ये कितनी है -8। ए की वैल्यू मैंने अभी बताई थी पहले, ए की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन के 1, तो 4 × 2 -8 इक्वल टू के -8 ही आएगा, यानी कि ये भी प्रूफ हो गया। ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया -B/A होता है, -B की वैल्यू यहाँ से आई है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से आई है, और ये इक्वल हो गया, ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 4u² प्लस के u, इसमें कांस्टेंट c जो है, जो c है उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि अगर प्लस के हम 0 कर दें तो इसी तरह की क्वेश्चन बन जाएगी, इसमें c की वैल्यू क्या है 0 है। तो इसे देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें c क्या लिखेंगे, हम c 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं। अगर हम इसे किसी भी चीज़ में प्लस से 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस अगर हम 0 कर दें तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जैसे मैंने तुम्हें बताई थी, ax² + bx प्लस के c करके, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। तो इस इक्वेशन में वैसे कुछ नहीं है, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखो u है, दोनों में u भी है, इसमें मतलब कि 8u है और 4u², यहाँ पे भी एक u है, तो एक तो u कॉमन हो जाएगा। इसमें 4 और 8 जो है 4 के फैक्टर है, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आएगा तो 4u कॉमन आ जाएगा अंदर। यहाँ से जब 4u चला गया एक u बचेगा, और इसमें से u बाहर चला गया, 8u था, इसमें से u चला गया बाहर एक तो, और 8 में से कितना चले गए 4 चले गए, तो अंदर क्या बचेगा 2, 4 2 जा 8 होता है, तो इस ये बन जाएगा 4u ब्रैकेट में u + 2। तो इसमें जीरोज़ क्या होंगे, एक बार 4u के 0 रख लो, 4u = 0, 4 अपॉन में चला जाएगा तो u = 0 ही रहेगा। एक चीज़ क्लियर, और एक चीज़ होती u + 2, जब हम इसको 0 रखेंगे तो जब +2 उस तरफ जाएगा तो u की वैल्यू क्या आएगी -2, तो इसके 2 जीरोज़ हो गए, एक तो क्या हुआ 0 तो एक हो गया -2। तो ये बता दें कि u की क्या दो वैल्यू क्या जीरोज़ हुए हैं, 2 जीरोज़ हुए हैं 0 और u, यानी कि अल्फ़ा 0 हो गया, बीटा -2 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बताया मैंने -B/A, ठीक है, -B/A, b की वैल्यू क्या है 8 -8, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, जब इन काटेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पे बस -2 बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 0 -2, 0 + -2, तो 0 में 0 किसी में भी ऐड करेंगे वो ही रह जाएगा, तो यानी कि हम -2 ही रहेगा, तो -2 इक्वल टू के -2 हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं, अल्फ़ा × बीटा क्या कहता है। अल्फ़ा × बीटा एक तो 0 है, 0 × बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब 0 की तुम किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई 0। c की वैल्यू मैंने आपको शुरू में बताई थी, c की वैल्यू यहाँ 0 है, वो आपको पता है क्यों होगी 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दी हुई नहीं है, तो हम अपनी तरफ से +0 ऐड कर लें तो भी इक्वेशन यही रहेगी। मैंने इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किया, यानी कि जो 0 था वो 0 रहने दिया, तो इस तरह से c की वैल्यू क्या हो गई 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है C/A होता है, 0/a की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4 0 समथिंग कुछ भी हो, 0 के अपॉन के कुछ भी हो, कुछ भी 0 नहीं होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 0 = 0 ये भी वेरीफाई हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं सम्स और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज़ दिए हुए हैं, यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -B/A, और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू दी हुई है
यानी कि सी अपॉन ए दिया हुआ है। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। और इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इक्वेशन होती है ये। यानी कि अगर हमें ए बी सी पता है तो हम सीधा सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दें ए की, बल्कि ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिए हुए हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या दिया हुआ है? ये रहा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है दिया हुआ है? 1/4। ठीक है, तो ये है माइनस बी, ठीक है ना। तो अच्छा इसे और देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, यानी कि सी अपॉन ए दिया हुआ है, वो दिया हुआ माइनस के 1। तो इसमें सबसे पहले बस हमें एक चीज़ देखनी है, हमें हमेशा क्या करना है, मैं तुम्हें अब डायरेक्ट लिख कर बताता हूँ यहाँ से। माइनस बी अपॉन ए जो है वो है 1/4 और सी अपॉन ए क्या है? 1 - 1। तो यहाँ भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यानी कि हमें इनका डिनोमिनेटर क्या करने हैं, हमें ये सेम करने हैं। तो यहाँ पे 1 लिख लो, 1/1 तो वही रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है? 4 लाना है। अगर नीचे 4 लाना है तो हमें यानी कि इस टर्म के ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से ही मल्टीप्लाई करेगी। सपोज़ मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर ली, 4 से ही नीचे कर दी। ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई करें? 4 से 4 कट जाएगा तो मेरी इस टर्म पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसलिए मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई की। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर हो गया -4, नीचे हो गया 4। यहाँ पे क्या हुआ? 1/4। तो ये ए की वैल्यू कंफर्म हो गई। ए की वैल्यू क्या है? 4 है। देखो यहाँ से देख लो, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 4 है। माइनस बी की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ देखना, यहाँ पे बस इतनी को देखना। माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू होगी -1। ये माइनस इधर चला जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 4 हो गई, ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे हुई। ए की वैल्यू हमें इक्वल करनी थी। फिर माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एज इट इज़ -4। अब हमें इसे बस एक किसी क्वेश्चन पर रखना है, ax² प्लस के bx प्लस के c। ए की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको? 4, यानी कि इसकी जगह रखो 4x²। बी की वैल्यू क्या है? -1। बी की वैल्यू क्या है? ये रही -1। तो माइनस के 1 लिखते नहीं है, या 1 लिखते नहीं है, खाली -x लिख दो इसे। अगर यहाँ कांस्टेंट होता तो 1 लिखते, वरना 1x नहीं लिखते, 1x को हम सिर्फ x ही लिखते हैं। ये याद रखें, अगर कहीं x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 1x है। और c की वैल्यू यहाँ से लिखो, क्या c की वैल्यू? -4। इक्वेशन आ गई 4x² -x के 4। तो ये वाली इक्वेशन हो गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। ये रहा, इसमें अब मैं सीधा से बता दूँ, माइनस के b अपॉन ए की वैल्यू, माइनस के b अपॉन ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। और c अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज़ होता है, c अपॉन ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 1। देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा था कि किसी भी टर्म के अपॉन में 1 लिख दें तो वो टर्म सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? सीधे 1। ये बात तो क्लियर हो गई। a की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? c की वैल्यू 1 होगी। नीचे से नीचे का कंपेयर करते हैं, ऊपर से ऊपर का करेंगे कंपेयर। और माइनस b की वैल्यू है 4। माइनस b की वैल्यू है 4, माइनस b की वैल्यू क्या है? 4। तो b की वैल्यू क्या होगी? -4। ये माइनस इस तरफ चला जाएगा। अब तो तीनों चीज़ कवर हो गए कि a की वैल्यू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी? ax² प्लस के bx प्लस के c। सिंपल बस मुझे वैल्यू पुट करनी है। a की क्या करनी है? 1 मैंने बताया था, 1 हम लिखते नहीं है, सीधा x² लिखेंगे, ठीक है ना। और ये हो गई b की वैल्यू -4, तो -4
एक्स, सी की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस के 1। यहाँ पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1x नहीं लिखते हैं या 1x² नहीं लिखते हैं, इन्हें सिंपल x और x² लिखते हैं, पर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। कभी कहो कि मैंने कहा कि 1 नहीं लिखते तो तुम सी की कोई वैल्यू ना लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो वो 0 मानी जाएगी, इसलिए ये इक्वेशन हो गई। तो यही बस 2 क्वेश्चन थे जो इनके कई सारे एग्जांपल हैं और वो तुम अपना आप कर लोगे इन क्वेश्चन की मदद से। मुझे नहीं लगता, अगर आपको भी फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपके एनसीईआरटी बुक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इनकी अगर पीडीएफ चाहिए या कोई भी ये नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरे टेक मैथ पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय बाय।